नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की नई संसद भवन के उद्घाटन में चंद घंटों का समय रह गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। पर इससे पहले ही फिर एक बार विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नए संसद भवन को लेकर सामने आने लगी हैं। आपके लिए बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था। हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज़। खैर अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल हो करके इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है। एक एक चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज़ है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था। और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं कि नए संसद भवन बनाने की आखिरकार क्या जरूरत थी। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नया संसद भवन बनवाना ही था तो आपको पुरानी ही बिल्डिंग, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उसी में कुछ बदलाव करने चाहिए थे। पर नई बिल्डिंग की क्या जरूरत थी? आप लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उन चीजों को कौन देखेगा? क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो पुराना संसद भवन है, जो सदियों से यह चलता आ रहा है और जो भारत की आजादी का एकमात्र, यानी कि ये कह सकते हैं कि इतिहास है, उसे मिटाने की कोशिश जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा की जा रही है। आपके लिए बता दें कि नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ ये नए संसद भवन को लेकर बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ये बयान देकर उन्होंने अपनी ही फजीहत खड़ी कर ली है। एक तरफ उन्होंने ये रिएक्शन दिया है कि नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी और इसी के साथ उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग से भी किनारा किया। और नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू के किसी भी सांसद, यानी कि कोई भी सांसद जो है वो इस नीति आयोग की बैठक में नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था। मैं उस बात के भी समर्थन में हूं और वहीं मेरा ये भी कहना है कि नई बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतिहास को नहीं दबाना चाहिए। पर उसके बावजूद भी ये सरकार जो है ये इतिहास को बदल रही है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार का ये बयान, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी जो है वो भी हमलावर है नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर। तो वहीं बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो दल बदलू हैं और किस तरीके से वो जो है लगातार बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि
नीतीश कुमार द्वारा नई संसद भवन का बहिष्कार करना जो है वो बेहद गलत है। ये लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से उन तमाम नेताओं पर जो कि नए संसद भवन की बिल्डिंग का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी इस बयान को लेकर और 2024 के चुनावों पर लगातार सियासी हवा जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि 2024 के चुनावों को ही देखते हुए आज विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन का लगातार विरोध कर रही हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान पर आज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि इसी बयानबाजी के बीच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी नीतीश कुमार के ऊपर तीखा हमला बोला और उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में पलटू राम के दांत झड़कर पेट में चले जाएंगे। उनके भाई ने कहा कि वो पेट में एक बड़ा विषैला दांत है। जान ले कि केंद्रीय मंत्री, राज्य पर्यावरण मंत्री और अश्विनी चौबे देर रात भागलपुर पहुंचे थे और वह वैरायटी चौक पर उन्होंने महाराज अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया और उसी के साथ वैरायटी चौक पर नाम बदलकर अग्रसेन चौक होने की घोषणा की है। यानी कि बिहार में लगातार काम जो है वो विपक्ष की भूमिका में रहकर भी बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और वहीं दूसरी तरफ 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार बयानबाजी आज बिहार में जारी है कि 2025 में नीतीश कुमार के दांत झड़कर पेट में चले जाएंगे। जी हां, ये जो बड़ा हमला बोला गया है अश्विनी चौबे की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर, ये दर्शाता है कि शायद 2024 या 25 में आने वाले चुनावों में नीतीश कुमार अकेले ही पड़ सकते हैं या फिर उनकी गद्दी उनके हाथ से जा सकती है। क्योंकि आज बेशक बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाए हुए हैं, पर हमने कई बार देखा है जब आरजेडी के नेताओं ने भी नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी को लेकर आवाज उठाई है और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के द्वारा जो वादे किए गए उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देखना अहम रहेगा कि 2024 और 2025 तक ये गठबंधन मजबूत रहेगा या फिर नहीं। और वहीं अगर नए संसद भवन को लेकर बात करें तो नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया पर आज जनता भी लगातार जो है वो सवाल साध रही है, निशाना साध रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और ये तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब जनजातीय आधार पर जनगणना कराने की बात कहते हैं तो वहां पर किस तरीके से करोड़ों रुपया और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, तो उन्हें फिजूल नजर नहीं आता है। पर आज सालों से यानी कि झज्जर जो संसद यानी कि जिसमें लगातार मीटिंगें हो रही थी और डेमोक्रेसी का मंदिर कहलाती है संसद भवन, और आज अगर केंद्र सरकार के द्वारा उस नई संसद भवन का निर्माण किया गया है तो कैसे नीतीश कुमार जो है वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। खैर, आपके लिए बता दें कि आज अगर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये नई संसद भवन बनाई गई है जिसमें 19 से ज्यादा पार्टियां जो विरोध कर रही थी, अब वो गठबंधन भी यानी कि वो 19 पार्टियों का गुट जो है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी नेताओं ने ये कह दिया है कि वो नई संसद भवन के उद्घाटन में जाएंगे और वो किसी के गुलाम नहीं है। यह जाने कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ये बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन नेता हैं जिन्होंने समर्थन किया है और कौन आखिरकार उद्घाटन में आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया फिर एक बार सामने आई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि नई संसद भवन बनने से लोगों को जो है उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और इसीलिए ये गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, पर इससे जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिन पार्टियों ने सत्ता में रहकर सिर्फ परिवार से लेकर परिवार को बढ़ाया और किस तरीके से राज्य से लेकर जनता के पैसे को अपने घर के अंदर समेट कर रखा, आज वही पार्टियां ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने नई संसद भवन बनाने में करोड़ों रुपया जो है वो फिजूल खर्च किया है, जिस पर आज जनता लगातार जो है वो निशाना भी इन्हीं विपक्षी पार्टियों पर साध रही है, क्योंकि ये काम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, मोदी सरकार के द्वारा किया गया है और नई संसद भवन और केंद्र
केंद्र सरकार के द्वारा तमाम जो बड़े काम किए जा रहे हैं, इसका कहीं बड़ा लाभ जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनावों में ना मिल जाए, इसीलिए विपक्षी पार्टियां छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी लगातार बड़ी बयानबाजी कर रही हैं और उस पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे फिर वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी भी चीज का उद्घाटन हो, राम मंदिर हो, या फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या फिर मध्य प्रदेश में हो रहे लगातार धार्मिक कार्यक्रम हो, उन्हीं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब तो उस संसद भवन का सवाल है जिस पर यही तमाम सांसद जो है वो जाकर बैठेंगे और जनता और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि जनता के हित की बात की जाएगी, पर उस पर भी आज राजनीति की जा रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कल होने वाले उद्घाटन को लेकर जब एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अभी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर दिया था और उन्होंने बताया था कि कांग्रेस भी चाहती थी कि देश में नया संसद भवन बनना चाहिए और ये मांग पहले भी उठ चुकी है। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद ये उद्घाटन किया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के पूर्व नेता ही नहीं, जो आज कांग्रेस में नेता हैं, यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी कहा कि अगर नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। आज विपक्षी पार्टियों के ही कुछ नेता सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके से कुछ भी चीजों को लेकर मुद्दा उठाने से विपक्ष का ही नुकसान है। क्योंकि सवाल अब ये भी उठने लगा है, क्या विपक्ष का काम सिर्फ अपोज ही करना है, क्या अच्छे काम को अपोज करना ही अच्छे काम समझती है विपक्ष। इस तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं आज जनता की तरफ से, जो आज कुछ नेताओं को समझ भी आ रहे हैं और इसीलिए आज वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान भी कर रहे हैं और नई संसद भवन के समर्थन में भी आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड को देखें तो यानी कि पार्लियामेंट माई प्राइड करके जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं वो भी लाखों से ऊपर पहुंच चुके हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल रात नई संसद भवन की बिल्डिंग की तस्वीरें डालकर सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।